नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस इन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम 11th क्लास के फिजिक्स के टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। शानदार टॉपिक है, देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट का ट्रांसफर और इस हीट का मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। Thus, thermodynamics is a branch of science in which we study transfer of heat from one object to other object and conversion of heat into mechanical energy। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आगे क्या चीज। थर्मोडायनेमिक्स को हम 3E साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3E साइंस। फर्स्ट ई का मतलब है एनर्जी, सेकंड ई का मतलब है एंट्रोपी और थर्ड ई का मतलब है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बेसिकली किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में और इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस ऑफ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। और एक इक्विलिब्रियम वैसे 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो टाइप है वो होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लगने वाले जितने भी फोर्स हो या प्रेशर हो वो बैलेंस्ड कंडीशन में हो। जैसे इधर से लग रहा है 2 न्यूटन, इधर से लग रहा है कितना? 3 न्यूटन। ये है 2 न्यूटन और ये 3 न्यूटन। क्या ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे। इसका मतलब ये अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर मैं इधर से 1 न्यूटन फोर्स और लगा दूं तो क्या होगा? इस पर नेट लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 0। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इफ ऑल फोर्सेस are in balanced condition then such state of a system is known as mechanical equilibrium। एक जो इक्विलिब्रियम है वो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर है TA, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है B, इसका टेम्परेचर है TB। अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनको मैं मान लूं कोई कनेक्ट कर दूं, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मान लिया इसका इनिशियली टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट किस तरफ फ्लो करेगी? इस तरफ फ्लो करेगी। और ये हीट कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है इस स्टेट को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। जब इस हाथ का टेम्परेचर और इस हाथ का टेम्परेचर क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है दोनों के दोनों हाथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्ड टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम।
अगर फॉरवर्ड किसी भी रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड है वही स्पीड अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में। अगर कोई सिस्टम है वो इक्वेशन है, उसकी स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है? इक्वल है, और ना ही उसमें कोई डिफ्यूजन हो रहा है, तो हम कहेंगे सिस्टम किस में है? केमिकल इक्विलिब्रियम में है। कुल मिला के ना तो कोई नया प्रोडक्ट बनता है, ना कोई प्रोडक्ट जुड़ के नया बनाते हैं, या कोई टूट के नया बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है और थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तीनों इक्विलिब्रियम में एक साथ है, तो वो सिस्टम किस में हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये तो था थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अगर मैं एक लाइन में बात कहूं तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट के ट्रांसफर को स्टडी करते हैं, और वो हीट है कितना वर्क में कन्वर्ट हो रही है या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब अपना एक बात ध्यान रखनी है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो तो उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है सिस्टम। कौन सा सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहां अपने को स्टडी करनी है वो चीज क्या होती है? सिस्टम है। जैसे डॉक्टर के लिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के लिए हमारी बॉडी क्या हो गया? सिस्टम हो गया। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो वर्क करता है अपने लैपटॉप या पीसी पर, तो लैपटॉप और पीसी उसके लिए क्या हो गया? सिस्टम हो गया। ठीक है। हमें किसके बारे में स्टडी करनी है? हमें थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई। इंटरनल एनर्जी, ये सब की सब क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। मान लिया ये एक गैस सिलेंडर है। ये क्या है? गैस सिलेंडर है। इसके अंदर क्या भरी हुई है? एक गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस। जो पिचकारी होती है, पिचकारी के ऊपर का जो सिलेंडर है वही सिलेंडर है, और जिस पिचकारी को भरने और खाली करने के लिए हम जो दबाते हैं वो चीज क्या कहलाती है? पिस्टन कहलाती है। तो ये सिंपल पिस्टन सिलेंडर है। इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। अब आपको कोई कह दे इस गैस का टेम्परेचर बताओ, इस गैस का वॉल्यूम बताओ या प्रेशर बताओ, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। तो वो फिक्स एरिया और मास, जहां हमें थर्मल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है, क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। द फिक्स्ड एरिया और मास वेयर वी have to study thermal properties like pressure, volume, temperature, internal energy etc. is known as thermodynamic system। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का हर पार्ट क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। क्या कहलाता है? सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है क्या कहलाता है? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है
उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, बाउंड्री। सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय बाउंड्री। तो हमें सिस्टम समझ आ गया। सिस्टम का मतलब है वो फिक्स मास और एरिया जहां हमें थर्मल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का हर पार्ट क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री दो टाइप की होती है, एक रियल बाउंड्री और एक वर्चुअल बाउंड्री। रियल बाउंड्री वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, और वर्चुअल बाउंड्री वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे अभी हमने पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल लिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और ये क्या हो गया, सराउंडिंग कह लो, एनवायरनमेंट कह लो। ये क्या हो गई, ये बाउंड्री हो गई। इसको हम टच कर सकते हैं, तो ये कौन सी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री है। ठीक है। वर्चुअल बाउंड्री का मतलब, जैसे ये अर्थ है, अर्थ से 10 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है, एनवायरनमेंट फैला हुआ है। मान लिया कितने किलोमीटर तक एनवायरनमेंट है, 10 किलोमीटर। क्या 10 किलोमीटर के बाद हमने कोई तारबंदी या फेंसिंग या झंडे थोड़ी लगा रखे हैं, बस हमने मान रखा है यहां अर्थ की एनवायरनमेंट की बाउंड्री क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बाउंड्री बोलेंगे। अब देखिए, अब सिस्टम के टाइप्स देखिए। ये मान लो एक कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पानी है। हम पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म होगा तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम। बाहर सब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो जैसे ये गर्म होगा तो क्या होगा, पानी वेपर और स्टीम की फॉर्म में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या बनेगी, वेपर बनेगी। बॉइलिंग के बाद क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। ये कहां जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो इधर देखो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। यहां से पानी धीरे धीरे, एक मान लिया आपने 1 किलो पानी लिया, वो धीरे धीरे पानी बॉईल होता रहेगा, थोड़ी देर में आधा किलो रह जाएगा। आधा किलो पानी कहां चला गया, सराउंडिंग में चला गया। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर मास का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हीट का एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल हीट का एक्सचेंज हो रहा है। आप यहाँ हाथ लगा के देखोगे तो आपको गर्म चीजें फील होगी, यहाँ साइड में भी फील होगी। या आप सिंपली कह दो इसको बंद कर दो, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में ये पानी ठंडा हो जाएगा। तो हीट कहाँ चली गई, हीट बाहर निकली है, कहाँ चली गई, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग के साथ हीट का भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यदि ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मास और हीट दोनों का एक्सचेंज करे, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। If a system exchange both heat and mass with surrounding, then system is known as open system। और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा बॉइलिंग वाटर इन ए पैन। अब हमने क्या किया, इसी कंटेनर को एकदम पैक कर दिया, क्लोज कंटेनर है, सील पैक मान लो एकदम। और अब हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो क्या मास का एक्सचेंज होगा, नहीं, मास का सराउंडिंग के साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो मास का सराउंडिंग के साथ कोई एक्सचेंज नहीं होगा। क्या हीट का होगा, हाँ हीट तो होगी। हमने पढ़ा हुआ है, यहां ये सॉलिड है, यहां से कंडक्शन के थ्रू हीट कहां आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। तो सॉलिड में हीट ट्रांसफर किससे होती है, कंडक्शन से, और फिर रेडिएशन से कहां चली जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का तो एक्सचेंज हो रहा है, बट मास का नहीं हो रहा।
ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। अब हमने क्या किया, इसके चारों तरफ ये कंटेनर है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है तो मास का तो एक्सचेंज होगा नहीं, और इसके चारों तरफ एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जो हीट का एक्सचेंज नहीं होने देता। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ग्लास वूल, ग्लास वूल, ठीक है। अब देखो, या सिंपल कह दूं थर्माकोल वाली शीट, तो ये क्या होगा, ये ग्लास वूल है, ठीक है ना, ये हीट को बाहर नहीं जाने देगी, या सिंपल थर्माकोल की शीट है, क्लोज्ड है तो मास बाहर नहीं जाएगा। ये ग्लास वूल है, ये हीट को बाहर नहीं जाने देगी, या थर्माकोल की शीट है, हीट को बाहर नहीं जाने देगी। तो ना ही तो मास का एक्सचेंज होगा और ना ही हीट का एक्सचेंज होगा। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम which neither exchange mass nor exchange heat with surrounding is known as isolated system। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? थर्मस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे जो भी घर के अंदर मिल्टन वगैरह की जो बोतल होती है, उसमें क्या होता है, इस बोतल के चारों तरफ एक थर्माकोल की शीट टाइप ऐसा मटेरियल लगा रहता है जो हीट को क्या है, बाहर नहीं जाने देता। और जब हीट को बाहर नहीं जाने देगा तो ये बंद है, तो क्लोज्ड सिस्टम हो गया। और हीट को ये मटेरियल बाहर नहीं जाने देगा तो हीट बाहर नहीं गई। तो इस तरीके से ये थर्मस किसका एग्जाम्पल हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जो बोतल है, आप इसमें गर्म दूध करके रख दो और आपके पोते पोतियां आए और वो दूध निकाले कि ये मेरा दादा मेरी दादी ये दूध गर्म करके गया था, ठीक है ना, और वो उनको गर्म मिल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अगर ये थोड़े टाइम बाद ठंडा हुआ है, इसका मतलब हीट कहाँ गई है? बाहर गई है। जब हीट का एक्सचेंज हो रहा है, फिर ये थर्मस की बोतल आइसोलेटेड सिस्टम कैसे हुई? अगर मैं आपसे आपकी हाइट पूछूं, आपकी हाइट कितनी है, तो आप क्या कहोगे? सर मेरी हाइट 5.5, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच, 6 फीट। तो आप तो अभी आपकी तो हाइट बढ़ रही है, ठीक है ना। आप 11th क्लास के अंदर है तो ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल के हो गए। 15-16 साल तो अभी तक आप पूरे बढ़े थोड़ी हो, आपकी हाइट तो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप 21-22 तक आप लगभग 99% ग्रोथ कर जाओगे, हाइट अटेन कर लोगे जितनी होनी चाहिए। आप अभी तो बढ़ रहे हैं, तो कायदे से तो आपको ये कहना चाहिए था, सर अभी मेरी हाइट बढ़ रही है, जिस दिन पूरी बढ़ जाएगी उस दिन हाइट बताऊंगा। पर फिर भी हाइट आप क्या बताते हो? आप अपनी हाइट को क्या बताते हो? फिक्स बताते हो, कांस्टेंट बताते हो। क्यों? क्योंकि आपकी हाइट इतनी स्लो 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 बढ़ रही है कि आपने उसको क्या मान लिया कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, और आपने उसको क्या मान लिया? कांस्टेंट। और आपने जवाब दे दिया कि सर हाइट कितनी है? 5.5 या 6 फीट। यहां हीट निकल तो रही है, पर इतनी स्लोली हीट बाहर आ रही है कि हीट के एक्सचेंज को हमने क्या मान लिया? नेग्लिजिबल मान लिया, जिसके कारण हमने कहा हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है इसके साथ, सराउंडिंग के साथ। इस कारण हमने इस थर्मस की बोतल को क्या सिस्टम दे दिया? आइसोलेटेड सिस्टम दे दिया। आइसोलेटेड का मतलब होता है कटना। हॉस्पिटल में भी ऐसी कई बीमारियां होती है जो फैलती है, जैसे कोरोना था, ठीक है, गैंग्रीन होती है, वो भी फैलती है। तो ऐसे मरीजों को क्या किया जाता है? अलग रख दिया जाता है, उनके लिए एक वार्ड अलग बनाया जाता है, उसको आइसोलेशन वार्ड बोलते हैं। सेम ही वहीं से वर्ड आया है आइसो
आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इसको एनवायरनमेंट से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ना तो यहाँ मास का एक्सचेंज है, ना ही किसका एक्सचेंज है, हीट का एक्सचेंज है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमने 3 सिस्टम पढ़े। ओपन सिस्टम कौन सा है, द सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ हीट एंड मास विद सराउंडिंग इज नोन एज ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो गया, बॉइलिंग वाटर इन ए ओपन पैन। नेक्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम विच एक्सचेंज heat but there is no exchange of heat between system and surrounding, then such type of system is known as closed system. If there is a exchange of no exchange of heat, neither heat nor mass, दोनों का कोई एक्सचेंज नहीं है, तो ऐसा सिस्टम क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सिस्टम समझ आया। जय हिंद, जय भारत।